तो हम लोग क्या देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स देख रहे हैं। किसके आधार पर कि जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है उसके आधार पर देख रहे हैं। जिसमें हम लोगों ने देखा कि sp3 वाले कार्बन से अगर हेलोजन एटम जुड़ा हुआ हो तो किस प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हैं। आज की क्लास में देखते हैं कि वैसे कार्बन एटम से हेलोजन जुड़ा होगा जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो किस प्रकार से क्लासिफिकेशन होता है, sp2 है ना। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे लिख दीजिए टॉपिक कंपाउंड्स कंटेनिंग, लिख दीजिए कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP2-X बॉन्ड। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा विनाइलिक हैलाइड्स। इन these हैलाइड्स इन हैलाइड्स में क्या होता है कि हेलोजन एटम जो होता है वो बॉन्डेड रहता है किसके साथ, कार्बन एटम जिसमें डबल बॉन्ड हो। अगर सिंपली इसका फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक तो डबल बॉन्ड दिखाइए और इसमें आप X लगा दीजिए, ये हो गया विनाइलिक हैलाइड का सिंपल फॉर्मूला। इसका कुछ एग्जांपल देख लें। एग्जांपल आ जाओ, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे Cl, ये एक सीधा सीधी एग्जांपल है, एकदम सीधा बना था इसलिए सीधा सीधी एग्जांपल बोल दिएगा। एक और एग्जांपल हो सकता है, पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल दीजिए ना, इस प्रकार से बना दीजिए, साइक्लोहेक्सेन बना दिए और कहीं पर डबल बॉन्ड दे दीजिए। चलो यहाँ पे डबल बॉन्ड दे देते हैं और यहाँ पे लगा दिए Cl। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल, पहला एग्जांपल हो गया, ये दूसरा एग्जांपल हो गया। इस तरह का जो अगर रहेगा हैलाइड तो उसका नाम होगा विनाइलिक। लिखी वाह, ये मिटाने के बाद भी लिख लेगी, कमाल है। अच्छा, दूसरा के कॉपी से। दूसरा है एराइल हैलाइड्स। ठीक है, दूसरा है एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स किनको बोलते हैं, हाँ, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होगा हेलोजन एटम, उनको एराइल हैलाइड्स बोलते हैं। इन these हैलाइड्स में क्या होगा, हेलोजन एटम इज बॉन्डेड रहता है किसके साथ, टू एन एरोमेटिक या फिर बेंजीन रिंग से, एरोमेटिक रिंग से या फिर बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड्स बोलते हैं। अगर इसका अगर सिंपल सा फॉर्मूला लिखें तो आप ऐसे दे सकते हैं, एक बेंजीन रिंग बना दीजिए, ये हो गया बेंजीन रिंग और इसमें डायरेक्टली जोड़ दीजिए, बेंजीन रिंग हो गया, डायरेक्टली X जोड़ दीजिए तो हो गया आपका एराइल हैलाइड। क्या हो गया, एराइल हैलाइड। एग्जांपल नीचे लिख लीजिएगा, एग्जांपल हो जाएगा आप लोग से। एग्जांपल दीजिए ना, एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग बनाइए, यहाँ पे जोड़ दीजिए Cl, क्लोरोबेंजीन। इस तरह का भी एग्जांपल हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ जुड़ा हो, ऐसे भी जुड़ा सकता है। यहाँ CH3 लगा दीजिए, ये भी एराइल हैलाइड में ही आएंगे। ठीक ना। अब क्लासिफिकेशन का तीसरा पॉइंट क्या होगा, कंपाउंड्स कंटेनिंग, हाँ, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन हो। क्या लिखेगा, इन these compounds बॉन्ड। ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ट्रिपल बॉन्ड वाला बनाइए, एक तो ट्रिपल बॉन्ड का कार्बन होगा और कार्बन से हाइड्रोजन एटम लगा दीजिए, तो ये हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन, sp है ना। एग्जांपल देख लीजिएगा, CH यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर एक और C और यहाँ पे X की जगह पे Cl कर देते हैं। पहला एग्जांपल हो जाएगा, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो इथाइन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिखेगा तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे Cl।
ये भी एग्जांपल हो गया, इस तरह का भी कंपाउंड हो सकता है। तो ये सभी क्या है, हेलोजन एटम उस कार्बन से जुड़ा है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन sp है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, अब आगे देखिएगा बेटा ना इसको, ध्यान दीजिएगा नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, नाम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग किसको जानेंगे, मोनो हेलो कंपाउंड्स का। मोनो हेलो कंपाउंड्स, ध्यान देके पढ़ो, गप करना बिजी है, नहीं तो समझ में कुछ और आएगा। मोनो हेलो कंपाउंड किसको बोलते हैं, ना मोना को हेलो बोलते हैं तो मोनो हेलो कंपाउंड, ऐसा नहीं, मोनो हेलो कंपाउंड। चलो बैठो, सबसे पहले किसका नेमिंग जानेंगे हम लोग, मोनो हेलो कंपाउंड्स का। ठीक है ना, दो तरीके से नोमेनक्लेचर करते हैं। नंबर 1 कॉमन, इसको कॉमन या फिर क्या बोलते हैं, ट्रिवियल, है ना, ट्रिवियल बोलते हैं, कॉमन या ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नेमिंग। इसमें हम लोग हेलो एल्केन्स को किस नाम से जानते हैं, एल्काइल हैलाइड्स के नाम से, एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स के नाम से जानते हैं, इसी टाइप का नाम होता है। एल्काइल में उसको लिखते हैं जितना कार्बन का ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप, और हैलाइड में उसको लिखते हैं जो हेलोजन जुड़ा हुआ है। एग्जांपल देख लीजिएगा, एग्जांपल, पहला एग्जांपल है CH3Cl, एल्काइल ग्रुप यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, जिसका नाम उसी पर उतार देना, एल्काइल तो यहाँ मिथाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिथाइल, हैलाइड की जगह पे क्लोराइड, हो गया। दूसरा एग्जांपल देते हैं CH3CH2Br, क्या हो जाएगा, ये इथाइल है तो नाम हो जाएगा इथाइल, ये ब्रोमाइड है, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड। सिंपली कॉमन सिस्टम में हम लोग एल्काइल हैलाइड के रूप में ही नाम लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं, एल्काइल हैलाइड के रूप में। एल्काइल में देख लेते हैं कि कौन सा एल्काइल ग्रुप है, और हैलाइड में देख लेते हैं कि कौन सा हैलाइड जुड़ा हुआ है, बस वैसा ही नाम लिख देते हैं। कॉमन सिस्टम में एक चीज और है, CH3CH2CH2I, क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपाइल आयोडाइड, प्रोपाइल आयोडाइड। आप इसको नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड भी लिख सकते हैं। एक और नाम हो सकता है CH3CH2CH2, यहाँ पे हम I कर देते हैं, और इस जगह के यहाँ पे हम लोग एक और CH3 लगा देते हैं, हाँ, आइसोब्यूटाइल आयोडाइड, आइसो यहाँ पे लग जाएगा, है ना, क्या लग जाएगा, आइसो। सेकंड लास्ट वाला कार्बन में अगर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो या फिर एक चेन जुड़ा हुआ तो उसको हम आइसो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसो, इसका नाम आइसो हो गया। और कॉमन सिस्टम में चारों कार्बन को एक ही साथ गिनते हैं, तो क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल आयोडाइड। इरेज करें, कॉमन सिस्टम हो गया। दूसरा है IUPAC सिस्टम, बी नंबर में, हाँ, IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग। इसमें जाना जाता है हेलो एल्केन के रूप में ही इसका नाम होता है, ठीक है, हेलो एल्केन ही इसका नाम होता है, ये फॉर्मेट के नेम का हेलो एल्केन के रूप में जाना जाता है। एग्जांपल देख लीजिए कैसे, एग्जांपल में पहला एग्जांपल लेते हैं CH3Cl, तो पहले हेलो लिखना है, हेलो की जगह पे यहाँ पे कौन सा हेलोजन एटम है, क्लोरो, तो क्या लिखेंगे, क्लोरो, और मीथेन। हेलो मतलब जो हेलोजन एटम जुड़ा हुआ इसका नाम पहले लिखते हैं, ओ लगा करके। यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको देखना है, एक कार्बन का है तो मीथ, और सिंगल बॉन्ड है सब में ना, इसलिए मीथेन, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल देते हैं
CH3 CH2 Br, क्या नाम होगा बोलो? ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। चलो तीसरा एग्जांपल देते हैं। तीसरा एग्जांपल देख लीजिएगा। CH3 CH CH3 यहाँ पे Br, इसका नाम क्या हो जाएगा बोलिए? इसका नाम बोलोगे तुम? ब्रोमो प्रोपेन होगा। सही नाम बोल रही है ये लक्ष्मी कुमारी, ये सही नाम बोली। खड़े हो जाओ। ये बोली ब्रोमो प्रोपेन, सही नाम बोली। क्या सही नाम होगा? तुमको ना सबको देखेगा तुम्हारा नाम बोले हैं, बेइज्जती होगा तुम्हारा। अभी डस्टर फेंक के मारेंगे नाक पर, खुल जाएगा हाथी जैसा। अजीब करती है। आइसो किसमें लगता है? कॉमन सिस्टम में। आइसो आइसो क्यों कर रही है? क्या उसमें तो वैसे भी कॉमन सिस्टम में भी तुम गलत बोलने जा रही है। क्या नाम होगा इसका बोलो? कौन बता सकते हैं? शांति हाथ उठाए, बोलो शांति। 2 ब्रोमो प्रोपेन। पहले लोग क्यों याद आया जब यहाँ पे लिखा हुआ है आईयूपीएसी सिस्टम? तो कॉमन सिस्टम क्यों बोलेंगे आप? 2 ब्रोमो प्रोपेन इसका सही नाम है। पोजीशन लगा देना है। बाकी हेलो एल्केन्स का जो भी नोमेनक्लेचर आप कीजिएगा आईयूपीएसी रूल के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है ना? तो ये हुआ नोमेनक्लेचर। अब आप लोग को कुछ क्वेश्चन देंगे, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए बनाने का। वीडियो को यहीं तक ऑफ कर देते हैं।